हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं एपी। यह है प्रश्नावली 5.3। 5.3 का क्वेश्चन नंबर है 19 है। अब तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक देख चुके हैं। प्रश्नावली 5.1 कवर हो चुका है, प्रश्नावली 5.2 कवर हो चुका है। इस सारे वीडियो में हम केवल क्वेश्चन देख रहे हैं। यदि आपको कंसेप्ट देखना है एपी का तो आप लेक्चर 1 जाइए, वहाँ कंसेप्ट एपी को डिटेल में बताया गया है कि एन क्या होता है, एपी क्या होता है, ए क्या होता है, डी क्या होता है, एसएन क्या होता है, कैसे इसको प्रूफ किया जाता है, वहाँ आपको बताया गया है। इसमें हम लोग केवल क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइए 19वें क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 200 लट्ठों, लट्ठों मतलब जो लकड़ी का काटा हुआ जो पीस होता है, या लाठी समझ सकते हैं, जो समझिए आप। 200 लट्ठों को ढेरी के एक रूप में इस प्रकार रखा जाता है। इसे देखना, ढेरी है, ऐसे ऐसे रखा जा रहा है इसको। सबसे नीचे वाले पंक्ति में 20 लठ है। जिस सबसे नीचे वाला पंक्ति है कितना है, 20 लाठी है। उससे अगले पंक्ति में कितना है, 19 लाठी है। उससे अगले पंक्ति में कितना है, 18 लट्ठी है, इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो क्या है, देखिए 20, 19, 18, 17, 16, 15, ऐसे ना घटते जाएगा। तो ये क्या है, ये पी है। देखिए यहाँ सार अंतर क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है आप। 200 लाठा मतलब क्या होगा, यहाँ आपको एसएन दिया हुआ है। एसएन दिया हुआ है, आपको ए मालूम है, आपको यहाँ से डी निकल जाएगा, डी इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 20। और आपको क्या निकालना है, यहाँ पे 200 लाठी दिया हुआ है, तो यहाँ से आप एन निकाल लीजिए। जैसे ही एन निकालिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे जाएंगे। जितना एन की संख्या होगा उतना ही क्या हो जाएगा, पंक्ति की संख्या हो जाएगा। अब देखिए सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, तो यानी आपको एन निकालना है। एन का जो वैल्यू आएगा पुट कर दीजिए और निकाल लीजिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी अप्रोच से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए अब 19 लिखते हैं, लिखते हैं हल। लट्ठों की ढेरी से बना एपी क्या है, जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पहला में पंक्ति में कितना है, 20 लट्ठे है। उसके बाद कितना है, 19 लट्ठे हैं। उसके बाद क्या है, 18 लट्ठे हैं। उसके बाद क्या है, 17 है। ऐसे ही घटते जा रहा है। क्या है, ये पी में है, दिया है और दिया है। कुल लट्ठों की संख्या यानी कुल लट्ठों का योग या संख्या, कुल लट्ठों का योग यानी क्या दिया हुआ है हमको, एसएन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 200। और हम यहाँ पे क्या एक और चीज मान सकते हैं, आइए। कुल पदों की संख्या या पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या ही क्या है, पदों की संख्या है। कुल पदों की संख्या क्या है, हम मान लेते हैं क्या है, एन है। एन हो गया कुल कुल पदों की संख्या। अब आइए एसएन का फॉर्मूला लगाते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले यहाँ पे एक और चीज निकाल लेते हैं, प्रथम पद, और इसको थोड़ा क्रॉप करते हैं और साइड में लाते हैं। एक यहीं पर हम निकाल लेते हैं प्रथम पद को और बाकी सारे पद को और सारबंतर को यहीं पे निकाल लेंगे, क्योंकि आगे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। आइए अब देखिए, यहाँ से अब देख लिए। अब प्रथम पद एपी तो हम लोग बना लिए हैं। प्रथम पद लिखिए या पहला पद लिखिए, बात क्या है, सेम है। प्रथम पद देखिए कितना है, 20 है। अब सारबंतर एक एक घट रहा है, तो सीधा मतलब यहाँ सार क्या होगा, सारबंतर क्या होगा, सारबंतर 1 होगा। फिर भी यहाँ हम निकाल लेते हैं कैसे, 19 - 20, 19 - 20 यानी 1 नहीं, -1 होगा। अब क्या लगाएंगे, अब फार्मूला लगा देंगे। कौन सा फार्मूला, एसएन का। एसएन दिया हुआ, यहाँ से क्या निकल जाएगा, एन निकल जाएगा। एसएन इक्वल टू n/2 ए प्लस, सॉरी 2a प्लस n-1 इंटू डी। बार बार फार्मूला को आपको लिखना है, क्योंकि फार्मूला लिखने से क्वेश्चन याद होते हैं।
आइए एस एन की जगह पे क्या लिख देंगे हम, 200। यहाँ देखिए एस एन की जगह पे लिख देंगे 200। एन तो हमको निकालना है, एन बाई टू, टू ए देखिए ए निकाले हैं, यहाँ पे कितना है ये 20 है। एन माइनस वन, क्योंकि एन ही तो निकालना है। डी, डी कितना निकाले हम -1 इंटू -1। ये क्या हो गया मेरा इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो इसको क्रॉप करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट पेज में। पूरा एस एन को ले लेते हैं। आइए सोल्व करते हैं। यहाँ तो 200 हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इक्वल टू एन इंटू 2 इंटू 20 क्या हो जाएगा 40। अब आइए यहाँ क्या है एन माइनस वन है, और यहाँ मल्टीप्लाई में भी -1 है, तो ये कितना हो जाएगा 400। मल्टीप्लाई कर दिए एन, यहाँ देखिए 40 होगा, अब -1 को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -n, ये हो जाएगा +1, नहीं होगा। अब देखिए ये हो जाएगा 400 इक्वल टू क्या हो जाएगा n इंटू 41 -n, नहीं होगा 400। अब n को अंदर ले जाएंगे तो 41n माइनस एन स्क्वायर। अब एन स्क्वायर, अब 41 को इस साइड लाएंगे तो एन स्क्वायर नेगेटिव में है, पॉजिटिव में हो जाएगा, 41 पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ 400 पहले से ही है तो ये 400 हो गया। अब इसका क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, यानी फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने का क्या तरीका होता है तो आप पढ़ेंगे हम लोगों बहुपद में या समीकरण में। अब देखिए हमें निकाल लेते हैं, 41 लाना है हमको जोड़ के या घटा के। 5 चौका 20, 5 चौका 20, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, यही होगा। 20 गुना 20 कितना है 400 होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है 25, ये दोनों को साथ में ले लेंगे तो ये आ जाएगा 25, ये चारों को साथ में ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16। 25 और 16 कितना होता है 41। तो इसी को, इसको उसी के फॉर्म में हम लिख दे रहे हैं, एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400। इसको दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 41 ही आएगा। एन कॉमन ले लेंगे, एन माइनस 25 माइनस यहाँ से 16 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एन माइनस 25। 16 से काट के देखिए 16 दूना 32, 8 पर 0, 16 पचे 80 इक्वल टू 0। तो इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, बीच में ही कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं बीच में। अब ये तो क्या हो जाएगा एन माइनस 25 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा एन माइनस 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ ए, इसको ए मानिए इसको बी मानिए, ए इंटू बी 0, ऐसे मतलब क्या, या ये 0 होगा या 0 होगा तो लिखेंगे, इसलिए एन माइनस 25 इक्वल टू 0 और एन माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एन इक्वल टू 25, यहाँ से क्या आ जाएगा एन इक्वल टू 16। अब देखिए क्या आ गया, टोटल पंक्तियों की संख्या 25 आ गया और 16 आ गया, तो दोनों तो पॉसिबल है नहीं, दोनों पॉजिटिव है, दोनों आंसर है। तो आप 200 लाठी को यदि रख रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि एक ही क्रम में रख रहे हैं, तो ये 20 रखे, 19 रखे, 18 रखे तो एक बार में 25 पंक्ति बन जाएगा, दूसरा में रखिएगा तो 16 पंक्ति बन जाएगा, ऐसे तो होगा ही नहीं। आइए पहले इससे लास्ट वाला पंक्ति में कितना लट है यानी लाठी है, पहले वो निकाल लेते हैं। आइए अब अंतिम पंक्ति में लठों की संख्या, कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए एन के जगह पे हम रखते रहे 25, पहला केस में हम क्या ले रहे हैं 25,
क्या लिखते हैं? स्टेप को हिंदी में बोलते हैं n इक्वल टू 25 रखने पे। लिख दिए। अब देखिए n की जगह पर 25 रख दीजिए, a रख दीजिए 25 माइनस 1 इंटू डी। नहीं होगा। अब देखिए a कितना है, ये तो हम निकाले हैं। a है इसका 20, e हो गया 24, d तो -1 निकाले हैं। यहाँ से an कितना आ जाएगा 20 माइनस 24 इक्वल टू -4। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इसलिए क्या आया, 825 आ गया मेरा -4। अब बताइए -4 क्या पॉसिबल है? -4 लट रखा हुआ है लास्ट पंक्ति में, पॉसिबल है? नहीं। चूंकि पहले उसको भी निकाल लेते हैं। अब आते हैं n इक्वल टू क्या है 16 रखने पे, तो क्या हो जाएगा a16 इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 यानी n-1 इंटू डी। ये कितना है 20, ये हो जाएगा 17। डी कितना है -1, ये हो जाएगा 20 माइनस 17 इक्वल टू 3। इसलिए a16 कितना आ गया 3 आ गया। अब लिखते हैं, अब n इक्वल टू 25 पर a25 कितना आया है -4। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अंतिम पंक्ति में कितना लट है, -4 लट है, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए n इक्वल टू 25 पंक्तियों की संख्या नहीं हो सकता है। पंक्तियों की संख्या नहीं हो सकता है। हो गया, n25 नहीं हो सकता है। अब फिर लिखते हैं। अब क्या एक और चीज आया है, n इक्वल टू 16 पर a16 कितना आया है 3 आया है। इसका मतलब है अंतिम पंक्ति में 3 लठ है या लठे हैं। इसलिए पंक्तियों की संख्या कितना होगा, पंक्तियों की संख्या n इक्वल टू 16 है। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं बीच में, अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। या हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब देखिए दो ही चीज हमको निकालना था, क्या निकालना था, पंक्तियों की संख्या। लेट मी, पंक्तियों की संख्या जो कितना आ गया 16, और लास्ट पंक्ति में लठों की संख्या कितना आ गया 13। और लास्ट में क्या लिख देंगे, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन पूछ रहा है कि लट्ठे हैं दो, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो निकाल दिए हम लोग। लास्ट में लिख देंगे अतः
200 लट्ठे कुल 16 पंक्तियों में रखे गए हैं। रखे गए हैं तथा अंतिम पंक्ति में कुल 3 लठ हैं या लठे हैं। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए क्या आया था, इसे मानिए 1+2+3 कितना आता है, 1 2 3 3 6। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1+2+3+4+-2 इक्वल टू 6। नहीं सॉरी, नॉट, -4 इक्वल टू 6। तो यहाँ पे टर्म कितना होगा टोटल, 1 2 3 4 5, 5 टर्म हो गया। 1 2 3, यहाँ कितना है, 3 टर्म है टोटल। तो पूछिएगा कि संख्या जो है टोटल वो 200 जोड़ के लाना है, तो हम दो तरीके से ला सकते हैं, या केवल जोड़ के 200 ला दें या कुछ ज्यादा जोड़ के उसमें कुछ घटा दे तब 200 आ सकता है। इसीलिए मेरा एन का वैल्यू 2 आया है, एक 25 आया है और एन इक्वल टू 16 आया है। 60 में केवल जोड़ा गया है, केवल पॉजिटिव लट है। इसमें कुछ नेगेटिव लट को भी दिखा दिया गया है कि कुछ ज्यादा संख्या जोड़ दिया उसमें कुछ घटा दिया है। तो लट तो प्रैक्टिकल चीज है, तो प्रैक्टिकल चीज में माइनस लट हो ही नहीं सकता है। इसलिए अंतिम पंक्ति निकाल कर आप चेक कीजिए कि उसमें कितनी लठों की संख्या है, वो पॉजिटिव आएगा तभी आपका आंसर सही होगा, और वही पंक्तियों की संख्या होगा और वही संख्या होगा जो लास्ट पंक्ति में लट की संख्या होगा जो आप एन से निकालेंगे। इसलिए मेरा आंसर क्या होगा, एन इक्वल टू 16 वाला होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 या 19, लेट मी कंफर्म वंस, या 19 है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लेक्चर 20। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।